आपसे एक क्वेश्चन है, जो हमारे पैनल है, हमारे बाजार में जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं तो बाजार वाले बताते हैं कि हमारा 6 एम्पियर का पैनल है, हमारा 5 एम्पियर का पैनल है, हमारा 4 एम्पियर का पैनल है। ये क्या होता है, एम्पियर और वोल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए डिटेल से। ये क्या क्या होता है, एक चीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर बताइए सर। देखिए नितिन जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मोस्टली लोगों के दिमाग में आता है, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के। मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स रहते हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ, मेरे पास भी क्वेश्चन रहता है जी, ये कितने एम्पियर देता है जी आपका पैनल? 210 वाट का पैनल है जी, ये कितने एम्पियर देता है? बिल्कुल। तो दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं। ये अब छोटा पैनल आपने देखा होगा, 100 वाट का पैनल आप लेने कभी गए होंगे बाजार में, तो आपने देखा होगा जी कितने एम्पियर, तो कोई दुकानदार कहता है जी 5 एम्पियर दे रहा है मेरा, कोई कहता है 6 एम्पियर देता है। अब मैं वही बात करूं, बड़ी लाइन आपने देखी होगी बिजली की, हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं बिजली से यूज कर रहा है, बिजली की लाइन तो आप लोगों ने देखी होगी। तो जो बिजली घर से और ट्रांसफार्मर तक, यानी आपके गांव तक, आपके शहर तक जो लाइन आती है वो 11,000 लाइन होती है, 11,000 वोल्ट होते हैं उसके पर एम्पियर की अगर हम बात करेंगे लगभग 6 से 7-8 एम्पियर होते हैं। तो आप 7 एम्पियर रहते हैं सिर्फ। आप लोग कहोगे जी अब ये तो 100 वाट का पैनल ही 6 एम्पियर देता है और इतनी बड़ी लाइन 6 एम्पियर लेके चलती है और पूरे गांव का लोड चलाती है, तो ये कैसे संभव है? यानी 66 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, 60 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, उस लोड को पूरे को चलाती है। बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब हमें करंट को दूर लेके जाना है तो हम वोल्ट बढ़ा देते हैं। जब वोल्ट बढ़ा देंगे तो उसका जो लॉसेस होगा बहुत कम होगा। अच्छा, और उसके एम्पियर बढ़ा दिए हमने, तो एम्पियर बढ़ा देंगे तो तार जो हैं, जो हमारे तार हैं वो जल जाएंगे, यानी कि वो आपस में गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ एम्पियर हम कम कर देते हैं और वोल्ट बढ़ा देते हैं। जहां हमें उस एनर्जी को, जहां हमें एनर्जी को यूज करना है वहां हम वोल्ट और एम्पियर मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी बनती है। बिल्कुल भाई, P = VI फिजिक्स में फॉर्मूला है। तो ये क्या है कि ये पैनल जो होता है दोस्तों, इसमें भी इसी प्रकार होता है। पैनल जो है ये वोल्ट में नहीं, ये ना वोल्ट में बिकता है ना एम्पियर में बिकता है, ये वाट में बिकता है। वाट। तो हमें जो बात करनी है वो वाट की बात करनी है। सर वोल्ट के बारे में बताएं ना, अब ये वाट क्या होता है, वाट के बारे में देखिए एनर्जी का आपने नॉर्मल बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करता हूँ। आपने CFL देखी होगी, लाइट देखी होगी, पंखा देखा होगा। हर दुकानदार से आपने कहा होगा जी हमें 9 वाट की CFL दे दो, 9 वाट की लाइट दे दो, या 100 वाट वाला पंखा दे दो, है ना। इस प्रकार से वाट में मांगते हैं आप। जहां पैनल की बात करते हैं वहां एम्पियर की बात आ जाती है। तो वो एक तरीका से चालाकी वाली बातें हैं। नॉर्मल बातों में हमें वाट में पैनल बेचना चाहिए। अब वाट में जब पैनल आप परचेज करेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। मान के चलो ये पैनल है 210 वाट का नेक्सस सोलर एनर्जी का, और इसके जो वोल्ट हैं वो है लगभग 23, 22.5 से 23 वोल्ट। अब ये अगर 10 एम्पियर भी आपके दे रहा है तो ये तकरीबन 200, 220, 230 वाट का जनरेशन कर रहा है। और मैं इसके वोल्ट कर देता हूं 18 और इसके एम्पियर कर देता हूं 13, तो तब भी इसका जनरेशन कम हो जाता है। जनरेशन तो कम हाँ, अब आप लोगों को लगा जी 13 एम्पियर आ रहा है जी, ये तो 13 एम्पियर दे रहा, ज्यादा दे रहा। तो दोस्तों यही कंफ्यूजन होता है। बहुत सारी जगह 100 वाट के जो पैनल होते हैं वहाँ क्या होता है कि वहाँ कंपनियां क्या कर देती है, 18 वोल्ट पे उसे डिजाइन कर देती है। अब 18 वोल्ट पे डिजाइन कर देती है, वो 6 एम्पियर दिखाता है लेकिन फिर से कम जनरेशन देता है। बैटरी चार्ज आपकी होती नहीं, पंखा आपका चलता नहीं, वैसे 6 एम्पियर दिखा रहा। दुकानदार दिखाएगा जी आपको 6 एम्पियर दे रहा जी, उस 6 एम्पियर पे एग्री हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा ज्यादा एम्पियर दे रहा है लेकिन आपका जनरेशन देता नहीं। तो दोस्तों जब भी आप पैनल लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो मांगना है दुकानदार से वाट में मांगना है, ना कि एम्पियर में। तो वाट में कैसे मांगना है जी, बोलो जी कितने वाट का पैनल है। अब एम्पियर और वोल्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके वाट बनता है। मान के चलिए कि मतलब आपका कोई चीज दे रही है आपको 10 एम्पियर और वोल्ट है वो 20, तो वो 200 वाट हो गई। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर 10 की 20 में, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से जनरेशन निकाला जाता है। ये जो फॉर्मूला है DC में हर जगह यूज होता है। अब आप सर ये AC के लिए था या DC के लिए था? ये DC के लिए मैंने बताया। अब AC के लिए भी हम बात करेंगे तो AC में अलग अलग चीजें हो जाती है। अभी जैसे मैंने बताया आपको 11,000 की लाइन है और वो 6 एम्पियर लेके चल रही है, तो वो 66 किलो वाट का हो गया। उसका जो वाट हो गया 66 किलो वाट हो गया। 66 किलो वाट में पूरे गांव का लोड हो गया लगभग। अब जैसे आपका घर में लोड जाता है तो घर में जाता है 230 वोल्ट। घर का जो लोड होता है, घरेलू लाइन जो होती है, ट्रांसफार्मर, उसको ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफार्म करता है उसे। वहां से 11,000 वोल्ट आ रहे हैं, एम्पियर आ रहे हैं 5 या 6, उसको ट्रांसफार्म करके उसे 230 वोल्ट में जनरेट करता है, वहां एम्पियर बढ़ा देता है उसकी, तो वो घर की सप्लाई के लिए चला जाता है। अब घर में जितना लोड हमारा चलता है, हमारा लोड आता है उसमें एम्पियर बढ़ जाते हैं और वोल्ट 230 हो जाते हैं। 230 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो हमारे जो घरेलू अप्लायंसेस है वो जल जाएंगे। तो वहां हमारा क्या होता है कि 1 एम्पियर = 230 वोल्ट। अब अगर हमारा 2 एम्पियर का लोड चल रहा है तो 230 गुणा 2, 4 एम्पियर का चल रहा है 230 गुणा 4, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन चलती है दोस्तों। तो इसमें
आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वैसे नॉर्मली ये लग रहा हो क्या सर के आज फिजिक्स की क्लास लेने लगे, पर ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, ये जनरली हमारी एक आम यूज में आने वाली बात है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। तो ये जनरल नॉलेज की बात है। जब भी आप पैनल लेना चाहें, आप वाट में पैनल लें, अपने लोड का कैलकुलेशन करें तो वाट में कैलकुलेशन करें, तो कभी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। सर आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी आज इस वीडियो में। आई थिंक आप लोगों के पूरे सवाल जितने भी होंगे वो सब पूरे हो चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकता हूं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।